को कितनी बढ़िया सुंदर मनुष्य दे दी है, कितनी सुंदर व्यवस्था की कि यदि हम चाहें तो अच्छे राह पर चलकर आनंदमय ये जीवन व्यतीत करके और अंत में हम भगवान को प्राप्त हो जाए। भगवान की देखो, अगर रसोई यहां है तो शौचालय भी साइड में है। अगर शौचालय ना हो तो एक अधूरा घर है, नहीं है? ये रसोई है, यहां से जा रहे तो शौचालय भी है। भगवान पूरा संसार निर्माण किया, अधूरा नहीं। तो इसमें सब कुछ है। अब आप पसंद क्या करते हो? भगवान ने कैसे फंसाया? आप फंस रहे हो। अगर आप शराब ना पीना चाहो तो आपके मुंह में बोतल कौन डाल देगा? आप मांस ना खाना चाहो तो आपको कौन खवा देगा? आप व्यभिचार ना करना चाहो तो कौन व्यभिचार कराए? ये कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया। आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया। आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना। हमें देखने की शक्ति दी। अब हम क्या देख रहे हैं? अच्छा देख रहे हैं या बुरा देख रहे हैं? सुनने की बात दी, अब हम बुराई सुन रहे हैं या भलाई सुन रहे हैं? करने की बात दी, हम बुराई कर रहे हैं या भलाई कर रहे हैं? देखो, पावर हमको दे दिया। जैसे तुम्हें भूमि दे दी, जोतने बोने के यंत्र दे दिए और बीज दे दिया सैकड़ों प्रकार का। अब आप जो बीज बोना चाहो, अब आप बो रहे बम्बूल और कह रहे हो दाग छुहारा नहीं दिया, बड़ा अनर्थ कर दिया। तो भगवान ने दाग छुहारा का भी बीज दिया था, आप वो बो देते। ऐसे ही आप चाहते सुख हो और करते पाप हो, तो आपको सुख कैसे? पाप रूपी वृक्ष में दुख रूपी फल लगता है, विपत्ति रूपी फल लगता है, और पुण्य रूपी फल उसका जब आएगा तो सुख लगेगा, आनंद मिलेगा। तो आप आनंद के मार्ग में चलो तो अभी आनंद मिल जाए। अब बुरे मार्ग में चलोगे, बोले भगवान सर्वशक्तिशाली थे, फिर उन्होंने ऐसा नहीं। भगवान ने नरक भी बनाया है और भगवान ने स्वर्ग भी बनाया है। भगवान ने अच्छाई भी बनाई है, बुराई भी बनाई, और दोनों का आपको ज्ञान है कि ये अच्छा है बुरा है। तो आप बुरा ना करो, अच्छे मार्ग में चलो, आनंद हो जाएगा। भगवान कहाँ बांधे हुए हैं? हमें तो ये नहीं समझ में आता कि हमें बांधे कौन है। हम खुद बंधे हुए हैं। तुम इच्छा करके गलत आचरणों में बंधते चले जा रहे हो। तो अब फिर कहते भगवान की माया बड़ी जोरदार है, छोड़ नहीं रही। छोड़ कहां रहे? तुम नहीं छोड़ रहे यार, काहे को माया पे डाले हुए हो? तुम नहीं छोड़ रहे। हमें बताओ, तुम छोड़ दो, तुम्हें कौन पकड़े? आप ही पकड़े हो, आपको कोई नहीं पकड़े। अब लोग मूर्खता में फंसे, नहीं फंसे? बोले अब यार चाहे जो कुछ हो जिंदगी में, ये तो नहीं छोड़ सकते, हम इसके बिना जी नहीं सकते। और जब स्वीकार नहीं किया था तब भी तो जी रहे थे। ये कमजोरियां हमारे अंदर आ गई। यही भगवान की माया का दोष हम दे देते हैं कि ये भगवान की माया है। मां माने नहीं या माने जो जो है नहीं, उसको हम दोष दे रहे हैं और हम ही गलती करके फंसते हैं। क्यों भैया? कहीं भगवान दोषी नजर आते हैं क्या? आप हमें बता दो। इतना सुंदर आपको नेत्र दिए, कान दिए, नाक दिए, हाथ दिए, पैर दिए, कितने कृपालु हैं भगवान। और हमको अवसर दिया कि हम भजन करके भगवान को प्राप्त करें, और हम भूल गए संसार के भोगों में। अब इसमें भगवान का क्या दोष है? हमें तो नहीं लगता प्यारे भगवान का कोई दोष है। हमारे दोष हैं। अब हम उनसे क्षमा याचना करके भजन करें, अभी आनंद आ जाएगा। भजन करो, भजन करने से ही परमानंद की प्राप्ति होगी। नाम जप करते हो? अरे थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा। आप शरीर छोड़ के जाना है यहां से भैया, और यहां जो कुछ है वो सब, घड़ी भी रह जाएगी तुम्हारी यही, घड़ी भी नहीं जाएगी, और ये हाथ भी नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ भी तुम्हारे साथ ले जाएगा। और का हाथ का, और कोई कौन हाथ हमारा पकड़े? हमारा हाथ भी नहीं रहेगा, यही सब जला दिया जाता है। केवल नाम जप जाएगा और आपके किए हुए शुभ अशुभ कर्म जाएंगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, मन लगे ना लगे, खूब नाम जप करो, उठते बैठते चलते। इसमें